नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 मार्च सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश की भजनलाल सरकार में 53,749 पदों पर 4th क्लास कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 48,199 और अनुसूचित क्षेत्र के 5,550 पद आरक्षित हैं, जिसके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। 10वीं कक्षा पास उम्मीदवार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि 19 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अभ्यर्थियों को फॉर्म करेक्शन का वक्त दिया जाएगा। एग्जाम 18 से 21 सितंबर के बीच होगा। इस बीच परीक्षा का टेस्ट कंप्यूटर या टैबलेट आधारित होगा। इसमें से 2 गुना अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके आधार पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया जाएगा। विधानसभा सामाजिक कल्याण मंत्री अविनाश गहलोत ने घोषणा की है कि दिव्यांगों को प्रमोशन में 4% आरक्षण दिया जाएगा। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में की जा रही है। वहीं सदन में एक बार फिर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक ने स्पीकर वासुदेव देवनानी पर मंत्री को बचाने का आरोप लगाया। राजाखेड़ा से विधायक रोहित बोहरा ने कहा, मंत्री सदन में गलत जानकारी देकर गुमराह कर रहे हैं। दरअसल प्रश्नकाल के दौरान जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि 950 करोड़ के बजट में से धौलपुर लिफ्ट पर 534 करोड़ और कालीतीर प्रोजेक्ट पर 442 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस जवाब से नाराज कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा ने कहा कि मंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि बजट में 950 करोड़ की घोषणा की गई थी, लेकिन वास्तविक बजट कितना दिया गया। स्पीकर ने बोहरा के 2 सवाल पूरे होने का हवाला देते हुए अगला सवाल पुकार लिया। इस पर बोहरा ने स्पीकर से कहा कि आप मंत्री को बचा रहे हैं। बूंदी जिले में पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने आरोपी को 5 साल की कठोर कैद और 12,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मामला 24 फरवरी 2023 का है। पीड़िता ने 25 फरवरी को पिता के साथ बसौली थाने में रिपोर्ट दी कि वे 4-5 लड़कियों के साथ कंप्यूटर कक्ष की ओर जा रही थी। इस दौरान आरोपी 42 वर्षीय ओम प्रकाश ने उसे बुलाया और दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद उसने छेड़छाड़ की और धमकाया कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देगा। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 16 गवाह और 30 दस्तावेज पेश किए। इसके बाद सबूत व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया और सजा सुनाई गई। प्रदेश में जल्द ही राजनीतिक नियुक्तियां हो सकती हैं। इसमें वसुंधरा राजे कैंप के पूर्व विधायकों को तवज्जो देने की चर्चा है। इसकी वजह बताई जा रही है कि पार्टी आला कमान गुटबाजी और असंतोष को दूर कर संतुलन बनाना चाहता है। मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज कई विधायक सरकार की मुश्किलें बढ़ाने वाले बयान देते रहे हैं। वही पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं में राजे की उपस्थिति भी कम रही है। ऐसे में पार्टी आला कमान गुटबाजी दूर करने के लिए राज्य समर्थकों को सियासी नियुक्तियों का तोहफा दे सकता है। वसुंधरा गुट के अशोक परिणामी को हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन, पूर्व कैबिनेट मंत्री कालीचरण सराफ को जन अभाव अभियोग निराकरण समिति का अध्यक्ष, पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी को राज्य बीज निगम का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। श्रीचंद कृपलानी और प्रताप सिंह सिंघवी में से किसी को मंत्री बनाया जा सकता है। सीएम के नजदीकी प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, पार्टी उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया और मुकेश दादिश को सियासी नियुक्तियों का तोहफा मिल सकता है। वन रक्षक भर्ती 2020 के पेपर लीक के मास्टरमाइंड बाड़मेर के हरीश सारण के बीते दिनों इंदौर से गिरफ्त में आने के बाद अब एसओजी लगातार गिरफ्तारियां कर रही हैं। हरीश से पूछताछ में एसओजी को पेपर उदयपुर और राजसमंद तक पहुंचाने का इनपुट मिला। बांसवाड़ा में अभ्यर्थियों को पेपर सॉल्व कराने का टास्क हरीश को मिला, जबकि उदयपुर में कमरा राम को जिम्मेदारी सौंपी थी। सांवला राम ने अपने मकान पर और कमरा राम ने किराए के मकान में अभ्यर्थियों को पेपर पढ़वाए। उदयपुर में इस पेपर लीक में 3 कांस्टेबल और 1 महिला अभ्यर्थी शामिल थी, जो परीक्षा में फेल हो गई थी। एसओजी ने गुड़ामलानी बाड़मेर निवासी डबौक थाने के कांस्टेबल भियाराम जाट, जालोर निवासी कांस्टेबल देवाराम जाट और कमलेश जाट के अलावा अभ्यर्थी शारदा भील, जालोर निवासी रमेश जानी, कमरा राम व सांवल राम को गिरफ्तार किया।
राजस्थान हाईकोर्ट में पूर्व कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने पहाड़िया के खिलाफ एसीबी कोर्ट में चल रही आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया है। जस्टिस गणेश राम मीणा की अदालत ने यह आदेश नन्नूमल पहाड़िया की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा, एसीबी नन्नूमल पहाड़िया द्वारा रिश्वत मांगने और रिश्वत लेने का कोई ठोस सबूत नहीं दे पाई। ऐसा लगता है कि मामले में केवल सनसनीखेज बनाने और मीडिया ट्रायल करवाने के लिए याचिकाकर्ता को आरोपी बनाया गया, क्योंकि वह एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी था। बिना किसी ठोस सबूत के किसी अधिकारी पर जबरन मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो शिकायतकर्ता जैसे व्यक्ति इसका अनुचित लाभ उठाकर लोक सेवकों पर दबाव डाल सकते हैं। एसीबी जांच में एकत्रित सबूत याचिकाकर्ता पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। पंजाब सरकार ने अब दूसरे राज्यों की जेलों में बंद कुख्यात आतंकियों और अपराधियों को पंजाब लाने के लिए नई पॉलिसी बनाई है। इसके तहत किसी भी राज्य की जेल में बंद कैदी को पंजाब लाया जा सकेगा। साथ ही पंजाब से उन राज्यों के अपराधों में शामिल कैदियों को भी भेजा जा सकेगा। यह फैसला आज पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। इसकी जानकारी पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दी। वहीं लंबे समय से सोशल डिपार्टमेंट में कई पदों को लेकर पुनर्गठन किया जा रहा था। यह प्रक्रिया अब पूरी कर ली गई है। सारे पद 1 लाख के अधिकारियों के हैं। चीमा ने बताया कि पंजाब की जेलों में 31,000 कैदी बंद हैं, जिनमें से 11,000 कैदी एनडीपीएस केसों में बंद हैं। इसके अलावा लगभग 200 गैंगस्टर, 75 आतंकी और 160 बड़े तस्कर जेलों में बंद हैं। पहले कैदियों के आदान प्रदान की कोई पॉलिसी नहीं थी, लेकिन इस नई पॉलिसी से अब अपराधियों और गैंगस्टरों पर शिकंजा कसा जा सकेगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दौरान 24 व 25 मार्च को अजमेर के बैंक कर्मी भी हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल से पहले आज 22 मार्च को शनिवार और कल 23 मार्च को रविवार यानी 22 व 23 मार्च को अवकाश रहेगा। आज 22 मार्च को इस माह का चौथा यानी आखिरी शनिवार है। बैंकों में आखिरी शनिवार का अवकाश रहता है। इस तरह से 22 से 25 मार्च यानी 4 दिनों तक लगातार बैंकों में कामकाज प्रभावित रहेगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के अनुसार 24 व 25 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तहत बैंकों में कामकाज नहीं होगा। जयपुर के कोटपुतली में एक ट्रॉली ने कार को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 2 हिते और नानी सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर घायल हैं। कार में सवार श्रद्धालु दिल्ली से खाटू श्याम जी की यात्रा पर जा रहे थे। यह हादसा दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर मारदा पुलिया के पास हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। डीएसपी राजेंद्र बुर्डक ने बताया कि हादसे के समय कार में कुल 7 लोग सवार थे। ट्रॉले में 22 वर्षीय हेमराज गुर्जर और 35 वर्षीय दशरथ सवार थे। हादसे में मृत तीनों लोग मेरठ के रहने वाले हैं। मृतकों में रेखा पत्नी नरेंद्र सिंह जाट निवासी अमर सिंहपुर मेरठ, 8 वर्षीय पार्थ पुत्र सुनील कुमार निवासी मोदीपुरम मेरठ और कमेरा पत्नी हरेंद्र निवासी उमर खालिदपुर मेरठ शामिल है। झालावाड़ की पोक्सो कोर्ट ने 12 वर्षीय नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 5 साल की सजा और 20,000 का जुर्माना लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक रामहितार गुर्जर ने बताया कि मामला 29 अप्रैल 2023 का है। पीड़िता की मां ने थाना मिशरोली में रिपोर्ट दी कि 30 वर्षीय आरोपी बब्बू उर्फ ईश्वर सिंह ने नाबालिग का हाथ पकड़कर और मुंह दबाकर छेड़छाड़ की थी। पीड़िता के चिल्लाने पर लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस ने 4 मई 2023 को आरोपी को गिरफ्तार किया। वह 6 नवंबर 2023 तक जेल में रहा और फिर जमानत पर बाहर आ गया। 5 फरवरी से वह न्यायिक अभिरक्षा में था। गुर्जर ने कोर्ट में 12 गवाह और 14 दस्तावेज पेश किए। इन सबूतों के आधार पर विशेष जज ने आरोपी को दोषी करार दिया। जोधपुर के झालामंड इलाके में आपसी विवाद के बाद एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। घटना झालामंड में मोती मार्केट की है। इसके विरोध में झालामंड क्षेत्र के लोग कुड़ी थाने पहुंचे और पुलिस से पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। जिस युवक की हत्या की गई है वह प्रॉपर्टी डीलर था। मृतक युवक का नाम चंदन सिंह राठौर है और उसके 2 छोटे बच्चे हैं। घटना के समय चंदन सिंह का छोटा भाई भवानी भी साथ में था। मृतक चंदन सिंह झालामंड क्षेत्र में मीरा नगर में रहता था। रात को उसकी हत्या कर दी गई। इधर इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को डिटेन किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन आरोपियों ने चंदन सिंह की हत्या की, पहले सभी ने उसके साथ बैठकर पार्टी की थी। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जाँच कर रही है।